बैठक कर रहे हैं सीएम, फिलहाल इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, सुनते हैं उनको। क्योंकि 1 लाख लोग तो पीक पे भी हिंदुस्तान में नहीं आए थे, 98,000 तक आए मेरे ख्याल, उसके नीचे नीचे आए होंगे 96, 97। 1 लाख पार कर गया आज आंकड़ा पूरे देश के अंदर। इसके मायने कि दूसरी लहर भी उसी रूप में आई है। अभी मिस्टर सिद्धार्थ महाजन जी सेक्रेटरी पेश कह रहे थे कि पहले हम सोचते थे कि मृत्यु दर कम रहेगी और उसी रूप में लोग आ रहे थे, पर अब जो 2-3 दिन में जो आंकड़े आ रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल सख्ती करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा और नो मार्च नो एंट्री का जो नारा हमने दिया था उसको वापस बुलंद करना पड़ेगा। वो आप सबके सहयोग से संभव होगा। कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं, एसपी बैठे हुए हैं, पीएमओ, सीएमएचओ, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, आप तो शानदार काम कर ही रहे हैं, पर इस बात को आप मीडिया के माध्यम से, जो पीआरओ बैठे होंगे यहाँ पर, उसके माध्यम से हर जिले में आजकल अखबार निकलते हैं, जिले वाइज निकलते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोकल जो न्यूज फैसला करो, उसकी न्यूज वहां भी वापस दो आप, तब जाकर के पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ज्यादा तेज गति चलेगा। बाकी जो शासन संस्थान, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम तो अपना काम करेगी, पब्लिसिटी का, डीपीआर भी करेगा, पर पहले की तरह हमें सावधान हो जाना चाहिए। अभी भी नहीं हो तो कब होंगे? आज जो आंकड़े आए हैं वो तो बहुत डरावने हैं, इसलिए रात को सबको तकलीफ देनी पड़ी है। तो इस उम्मीद ही नहीं करते थे कल से आज जंप हो जाएगा। इसका मतलब आने वाले वक्त के अंदर जो स्पीड है बढ़ने की वो तेज होगी और ज्यादा तेज होगी। और हमें अभी से ही, अभी जनता ने 90% लोगों ने तो मास्क लगाना छोड़ ही दिया है। पुलिस को ही सख्ती करनी पड़ेगी, फिर लोग शिकायत करेंगे साहब की लोग सख्ती करें पुलिस वाले। तो नौबत नहीं आए, जनता को हमें समझाना पड़ेगा। हम चाहते हैं नौबत आए ही नहीं। पिछली बार खूब साथ दिया लोगों ने, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भूखा नहीं सोए तो कोई भूखा नहीं सोया। राजस्थान 70 गए तो 70 हो गए, सबने काम किया। उसी रूप में मैं समझता हूँ कि अब भी हमें इस काम को करना ही पड़ेगा। हमारे डॉक्टर साहबान बैठे हुए हैं जो कि एक्सपर्ट हैं और पूरा सेव करें 1 साल से हमें, उनका मैं बारंबार शुक्रिया अदा करता रहता हूं। तो पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहबान अपनी बात करें, उसके बाद में कुछ जिले को लेंगे हम लोग। जिला 3-4 जिले में जो स्थिति है वहां के अधिकारी से हम पूछना चाहेंगे कि आप क्या महसूस करते हो और क्या आप सुझाव देना चाहते हैं। तो पहले मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी से कहूंगा कि वो अपनी बात कहें। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। नमस्कार सर। बड़ी भयानक स्थिति है सर इस टाइम में, और एक तरह से देखें तो जो गति फर्स्ट वेव के अंदर थी उससे 10 गुना ज्यादा गति है। कई बार आम आदमियों से बात होती है तो कहते हैं अरे भाई डबल म्यूटेंट आ गया इसलिए हम क्या करें। नहीं, बात ये नहीं है। असली बात ये है कि हमारा बिहेवियर म्यूटेंट हो गया। जितनी हम अनुपालना फर्स्ट वेव के टाइम में घर के अंदर रखकर अपने आप को आइसोलेट करके और वो करते थे, उसकी तुलना में यदि हम आत्मचिंतन करें तो आज हमारा बिहेवियर बहुत ज्यादा फैल गया और इसी वजह से 10 गुना से ज्यादा हो रहा है आज इसका प्रकोप। और नतीजा क्या निकल रहा है? जैसे हमारा राजस्थान हॉस्पिटल है, उसके अंदर पिछले 3 दिन में 40 पेशेंट एडमिट हो गए, और ये नहीं कि वो कोई नॉर्मल हो, ऑक्सीजन पे है। उसके अंदर पिछले 3 दिन में 40 पेशेंट एडमिट हो गए, और ये नहीं कि वो कोई नॉर्मल हो, ऑक्सीजन पे है। इवन आज अभी एक पेशेंट है जो डॉक्टर की वाइफ है, उनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रही थी। तो ऐसे सीरियस और क्रिटिकल और गंभीर पेशेंट आने लग गए हैं जिनके लिए कि जूझना पड़ रहा है कि उनका प्राण बचाएं कैसे। तो इनका अब आगे आने वाली वेव के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारा मास्क। और मास्क के लिए सारी जनता को यदि हम हमारे स्वजनों को प्रेरित करें, एक दूसरे स्वजन को टोकने लग जाएं कि भाई आप अपना मास्क उसी तरह यूज करो जैसे हम हमारी ड्रेस यूज करते हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल टाइट फिटिंग की शर्ट और टाइट फिटिंग की पैंट पहन के निकलते हैं,
उसी तरह से फिटिंग मास्क पहने, जो कि शर्ट सरक जाए 2 इंच चलेगा, लेकिन मास्क नाक से नीचे नहीं सरकना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाक से हम इन्फेक्शन लेते हैं, कोरोना मुंह से देते हैं। तो नाक यदि उघाड़ी रख दी, इसका मतलब ये है कि हमने कोरोना को निमंत्रण दे दिया। आपने मुंह को ढक भी लिया तो कोरोना से बच नहीं सकते। नाक को रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और दूसरी चीज, आपको तुरंत वैक्सीन लगाएं। कुछ लोग आज मेरे को मिले कि साहब 2 महीने बाद असर आएगा। नहीं, हमारे यहीं का एक अध्ययन ये कहता है कि 21 दिन बाद यदि हमने एंटीबॉडी कराई तो उसके अंदर 88% के अंदर प्रोटेक्शन वाली एंटीबॉडी मिली। ये डॉक्टर्स के अंदर, पूरे इंडिया के डॉक्टर्स के अंदर सर्वे था, तो 88% में मिली, तो यानी तुरंत प्रभाव शुरू हो जाता है। तो कोई भी दिन हो तुरंत वैक्सीन लगवाएं। क्यों नहीं कल ही आप निर्णय कर लें कि आप और अपने स्वजन के साथ मिलकर वैक्सीन लगाएं। सर, मैं इन्हीं 2 बात के लिए कहूंगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, प्रिंसिपल SMS मेडिकल कॉलेज। गुड इवनिंग सर। डेफिनेटली जैसा कि सब लोगों ने बताया कि इतने अधिक केसेस बढ़ना थोड़ा चिंता का विषय हो गया है सर। बट मैं आमजन से ये शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ पे पेशेंट एडमिटेड हैं वो अधिकतर वो ही पेशेंट है जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया। तो ये एक बहुत बड़ा मैं मैसेज देना चाहूंगा सर कि आज की तारीख में हमारे RUHS हॉस्पिटल में जो 190 पेशेंट एडमिटेड हैं और 150 पेशेंट्स ऑक्सीजन पे हैं और 40 वेंटिलेटर पे हैं, वो सभी वही पेशेंट हैं जो उस एज ग्रुप में आते हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध था बट उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया। इनसे हमारे को और आमजन को बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम अधिक से अधिक एलिजिबल लोग वैक्सीनेशन करवाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। दूसरा सर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 1 साल से आपके सपोर्ट से बहुत डेवलप हुआ है। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग काफी ओरिएंटेशन, प्रिपेयर्डनेस और ड्रिल कर रहे हैं कि अगर केसेस बढ़ते हैं, यही मैं मैसेज अपनी फ्रेटर्निटी को पूरे राजस्थान में देना चाहूंगा कि थोड़ा सा ओरिएंटेशन, ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस को चेक करें, अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करें। शायद आगे वाले कुछ दिनों में हमको कुछ एक्स्ट्रा केसेस को हैंडल करना पड़ सकता है। और जैसा कि सबने बोला सर कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को तो बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना ही पड़ेगा। बट ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है सर कि अधिकतर सारे एडमिटेड पेशेंट वो हैं जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया। अतः हमें इसको बहुत सीरियसली लेना है और इसको अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्प्लीमेंटेशन जैसा आपने बताया वो आवश्यक है सर। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद आपका। डॉक्टर राजा बाबू, वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर राजा बाबू। डॉक्टर राजा बाबू जी, RUHS। डॉक्टर राजा बाबू। डिस्कनेक्ट नहीं है, टेलीफोन करो उनको। सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप लोग आवाज आ रही है? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा निवेदन यह है सर कि हम लोग बहुत, आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही है राजा बाबू। ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर वहां पे। डॉक्टर मिलिश नहीं है क्या? डॉक्टर बैठे ये सर मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल सर, ये कौन से अलग अलग मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर्स जिला कलेक्टर जयपुर अत्तर सिंह नेहरा जी,
नमस्कार सर। अभी कमेंट्स क्लेम्स दिए हैं। सर जयपुर जिले में हमने सारी व्यवस्थाएं जैसे सर सेक्रेटरी सर ने कहा RUHS और जयपुरिया में रिव्यू करके फैसिलिटीज़ को देख गया है सर। और वर्तमान 4 दिन से जयपुर में हम सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं सर। सभी पार्षदों से 5 बार मैंने मीटिंग की सर 50-50 के ग्रुप में। सभी सरपंचों से SDO ने किया, कल भी मैंने सरपंचों को बुला रखा है। सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं सर, क्लब हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई विप्र संघ है, जैन समाज है, सारे एसोसिएशंस हैं, उन सब से चर्चा करके सर और इसको वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। और मास्क को स्ट्रिक्टली मास्क की पालना के लिए सबसे निवेदन किया कि भाई अपने अपने जगह पर जाके उन चीज़ को बताएं सर। और जो IEC है वो चल रहा है सर। और कल से इसमें एनफोर्समेंट में भी काफ़ी करीबन 1.5-1.25 लाख से ऊपर चालान इसके किए गए हैं सर इसका। तो उसकी कोशिश कर रहे हैं सर, बट थोड़ा एनफोर्समेंट में और अधिक आवश्यकता है सर, वो और बढ़ाएंगे सर उसको। बाकी वैक्सीनेशन में सर आज 55,500 के करीब हुआ है सर, तो हम प्रयास कर। वैक्सीनेशन बढ़ाने की आवश्यकता लगातार है जयपुर के अंदर सर। अभी 3 दिन से सर हमारे अच्छा हो रहा है सर। और आज 55,500 के करीब जयपुर में अकेले में हुआ है सर। और उससे पहले 43,000 था सर, 33,000 था। पिछले 3 दिन से सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं सर, और पूरा प्रयास करेंगे सर इसको और आगे ले जाने। आनंद श्रीवास्तव, पुलिस कमिश्नर जयपुर। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो निर्देश दिए गए हैं सर उसकी अब कड़ाई से पालना शुरू करा दी गई है सर। ज्वाइंट टीमें बन गई हैं सर, और अभी इन टीमों की संख्या कल और ज़्यादा बढ़ा देंगे सर। एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे सर, वहाँ पे अपनी टीमें, उनको पुलिस फोर्स उपलब्ध करा दी गई। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको चेक करने में दिक्कत आ रही थी, तो वहाँ भी अब काम प्रॉपर हो गया है सर। रात्रि कर्फ्यू की पालना कराने के लिए सर 60 जगह पे नाके लगाए जा रहे हैं सर, जो कि कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित करा रहे हैं सर। और लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं सर कि मास्क को लेकर के, डिस्टेंसिंग को लेकर के जो एक ढिलाई आ गई है सर, वो कार्रवाई सर आज स्ट्रेटजी बना ली है। कल कलेक्टर साहब के साथ भी एक बार बैठक करके सर कल से एक बार फिर से सख्ती का अभियान शुरू करेंगे सर, ताकि कि अधिक से अधिक लोग सर मास्क लगाएं सर, और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है सर उसकी पालना करें सर। थैंक यू। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। पिछले कुछ दिन से लगातार हमारे पर केसों की वृद्धि हो रही है। इसी अनुपात में हमने सैंपलिंग की मात्रा बढ़ाई है सर। अब हम विशेष तौर से सर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जैसे रेलवे स्टेशन से हम सर 180 केस अभी तक पॉजिटिव आ गए हैं सर हमारे पास। इसी प्रकार से सर बस स्टैंड पे भी हमने टीम लगा के वहाँ से ट्रेसना शुरू किया है सर। अब हम रैंडमली सैंपलिंग जाके इलाके में जाते हैं, किसी इलाके में जाके रैंडम सैंपलिंग करना भी शुरू किया है सर। हमने देखा है सर कि जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पकड़ में आया है कि जो कॉन्टैक्ट है किसी के, वो लोग लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं सर। मतलब कि जो आदमी पॉजिटिव आ रहा है वो अपने जो 72 घंटे में जिसने कॉन्टैक्ट में रहा है उन लोगों में पॉजिटिव निकल के बाहर आ रहे हैं सर। तो हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं पुलिस की मदद से, कमिश्नर साहब की मदद से, प्रशासन की मदद से सर, हम लोगों को स्ट्रिक्ट आइसोलेट कर रहे हैं सर, उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं और लगातार कोशिश जारी है सर। किंतु ये लगातार कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा है सर। लेकिन कारण ये भी देखने में आया है सर कि लोगों के अंदर अब भी मास्क की अवेयरनेस थोड़ी कम है सर। मास्क की बहुत उपयोगिता है सर, ये बढ़नी चाहिए सर कैसे भी सर। बाकी सर हमारी टीम, RRT टीम हर घर में जा रही है सर, हर घर में दवाई देकर आ रही है सर, हर आदमी को वहाँ पर आइसोलेट कर रही है सर। स्कूल में, कोचिंग सेंटर पर हमने सर सैम्पलिंग शुरू कर दी है सर, स्क्रीन सर्वे शुरू कर दिया है सर। इसी प्रकार से हमारे रैंडम सैम्पलिंग साथ डिस्पेंसरी पर भी सैम्पलिंग शुरू कर दिया है सर। मेडिकल डिपार्टमेंट लगातार प्रशासन और पुलिस के साथ जुड़ा हुआ है सर, और लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे भी इन केसों की संख्या कम होनी चाहिए सर। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका। जोधपुर इंद्रजीत सिंह जी, जिला कलेक्टर। नमस्कार सर। सर अभी सर परिप्रेक्ष्य चल रहा है सर। यहाँ पे आज की यहाँ कम बेकार इसलिए ज्यादा है। बोलिए सर। नमस्कार सर। सर अभी जो पिछले 5 दिन के अंदर सर हम लोग स्टीप राइज सर जो देख रहे हैं, तकरीबन सर आपके आदेश के बाद सर हमने टेस्टिंग बिल्कुल रैंप अप कर दी थी सर। पिछले 5 दिन से सर तकरीबन 3000 की सर टेस्टिंग एवरेज हो रही है, और तकरीबन 200 से 300 तक सर केसेस आ रहे थे। जो स्टेट एवरेज है सर उससे ज़्यादा है, तकरीबन 10 से 11% सर पॉजिटिविटी आ रही है।
उसका भी सर अगर मैं ब्रेकअप का निवेदन करूं सर, तो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में तकरीबन 25 से 30% आ रहे हैं सर। जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं सर, वो भी तकरीबन 25% हैं। हम लोग सर सभी एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड्स के ऊपर सर लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं सर। ये क्लियर ट्रेंड है कि सर जैसे जैसे हम लोग सैंपलिंग और सरल करते जा रहे हैं सर, फोकस करते जा रहे हैं, और केसेस सर जो पॉजिटिव हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर सर रेगुलेशन की बात हो सर, तो जब से मार्च के शुरुआत से ही सर आदेश मिले थे कि हमें सख्ती बढ़ानी है, आईसी बढ़ानी है सर, तब से लगातार सर वो प्रक्रिया जारी है। चाहे सीजर्स की बात हो, चाहे मास्क की बात हो सर, निगम द्वारा, पुलिस द्वारा कार्रवाइयां हो रही हैं सर। आज से सर जैसे ही 320 केसेस आए थे सर, हमने 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का सर जो कर्फ्यू मैक्सिमम हमारे पास पावर थी सर, उसको इस्तेमाल में ले लिया है। जॉइंट एनफोर्समेंट टीम सर जो स्पेशली केवल और केवल कंप्लायंस कराएंगी, वो सर बना दी गई हैं। उनके साथ साथ जो इंसिडेंट कमांडर्स का सिस्टम था सर, वो फुली एक्टिवेट है सर। मैं सर होम क्वारंटीन में निवेदन करना चाहूँगा, तकरीबन 2100 केसेस ऐसे हैं सर जो आज की तारीख में एक्टिव चल रहे हैं सर। जब कोविड का पीक था सर, उस समय पे भी तकरीबन 6500 से 7000 केस सर हमारे एक्टिव चलते थे। ये संख्या मैं सर इसलिए निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि इसके परिप्रेक्ष्य में जो हॉस्पिटलाइजेशन है सर, उसके ऊपर हमें फोकस रखना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में सर जो हमारे ऑक्सीजन पे पेशेंट्स हैं, तकरीबन 127 आ चुके हैं सर, और तकरीबन 10 पेशेंट सर हमारे वेंटिलेटर पे हैं। होम क्वारंटीन में सर एक दिक्कत आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद सर जो होम क्वारंटीन में लोग होते थे, उनके घर के बाहर सर जो हम स्टिकर चस्पा करते थे, उसके ऊपर रोक है सर। महाराष्ट्र ने कुछ चीजें ट्राई की हैं। मैंने सर सिद्धार्थ सर से निवेदन किया है कि हमें एटलीस्ट उसका पालना कराने के लिए कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी सर। जैसे जैसे क्वारंटाइन की संख्या बढ़ेगी लोगों की घर पे, वैसे वैसे सर हमें सख्ती भी करनी पड़ेगी और उनका फॉलोअप भी लेना पड़ेगा सर। जहां तक हमारी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की बात है सर, बोरानादा में हमारा सेंटर लंबा चला था सर, उसको हमने एक्टिवेट कर दिया है। जो लोग भी वायलेशन करेंगे होम क्वारंटीन का, या जिनके पास व्यवस्था नहीं होगी सर, उनको वहां ले जाने की पूरी तैयारी है। वैक्सीनेशन के लिए सर स्पेशल कार्रवाई सर शहर में चल रही है। हमारे शहर में सर आज जो पूरा आंकड़ा आया सर, तकरीबन 35 से 40 हजार सर हमारी वैक्सीनेशन आज एक दिन में हुई है। आने वाले समय में सर इसको और भी बढ़ाएंगे। शहर के अंदर सर थोड़ी कमी चल रही थी, उसमें पार्षदों को, समस्त जनप्रतिनिधियों को, आमजन को साथ लेके चल रहे हैं सर। अभी हाल फिलहाल जो सर सख्ती है, उसके साथ साथ सर मनुहार हम लगातार जनप्रतिनिधियों से और आमजन से कर रहे हैं, ताकि पब्लिक इस चीज को समझे कि उनके सहयोग के बिना सर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाल फिलहाल सर लगातार अगले 15 दिन के जो कार्रवाई के लिए आदेशित मिले हैं सर, उसको फॉलोअप कराएंगे और नियंत्रण करने का सर पूरा जो टीम है वो भरसक प्रयास कर रही है सर। गुड, थैंक यू सर। डॉक्टर जीएल मीणा साहब, प्रिंसिपल। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अभी जो कोरोना की स्थिति को देखते हुए हमारा महात्मा मथुरा दास हॉस्पिटल के अंदर अपने एमसीएस बिल्डिंग को कोविड के लिए पहले से डिसाइड कर रखा था, और उसमें कोरोना के मरीजों को सारी व्यवस्था है। 300 बेड की व्यवस्था है, 300 बेड सारों पर ऑक्सीजन सप्लाई है। उनमें से अपने 60 बेड आईसीयू के लिए रिजर्व कर रखे हैं। और आज की तारीख में जो पेशेंट भर्ती हैं, इसमें 43 पेशेंट है जो कोविड पॉजिटिव हैं, और 37 पेशेंट है जो कि सस्पेक्टेड है, और 4 पेशेंट है पोस्ट कोविड है। सारे स्टेबल पेशेंट है और सारों की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। साथ में हमने नॉन कोविड जो पेशेंट है, उनकी सर्विस प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रखी है, जिससे उनको कोई किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो। और लैब के अंदर जो सैंपलिंग और ILI OPD प्रॉपर चल रही है, रिपोर्ट टाइम पर टाइम मरीजों को मिल जाए, ताकि उसके जो हमारे सस्पेक्ट पेशेंट है वो क्लियर हो जाए पहले। सर ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर बलवंत जी, CMHO। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिस तरीके से सर पॉजिटिविटी बढ़ी है सर, जैसा जिला कलेक्टर महोदय ने निवेदन किया है सर कि लगातार पॉजिटिविटी बढ़ने के साथ में जो हमारे सैंपल्स हैं वो जिस तरीके से स्टेट टारगेट्स है पॉपुलेशन के हिसाब से, सर हमने उस चीज़ को 3000 तक हम रैंप अप करके लेके गए हैं सर। और जो भी हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स थे सर, जिस तरीके से MDM और एम्स और उसके अलावा जो प्राइवेट सेटअप्स हैं, प्राइवेट सेटअप में भी सर जिस तरीके से बेड रिजर्व करने का आदेश दिया गया है, उसी तरीके से अभी बेड रिजर्व कर दिए गए हैं सर, और उसमें भी पेशेंट एडमिटेड भी है। साथ ही सर निवेदन करूंगा सर, जिस तरीके से ऑक्सीजन और मेडिसिन का जो भी मेडिकल मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान रखने को कहा गया है, ऑक्सीजन जो हमारा पीक टाइम के ऊपर जो हमारा कंजप्शन था वो लगभग 2400 सिलेंडर्स के आसपास था, अभी हमारा कंजप्शन 900 के आसपास आ रहा है सर। और साथ ही मेडिसिन अभी प्रचुर मात्रा में है। डे केयर सेंटर्स ने सर पीक टाइम में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, तो डे केयर सेंटर
हमारा काफ़ी ज़्यादा फोकस है ताकि पेशेंट को जल्दी इसमें आराम मिल सके। साथ ही सर अभी जो केसेज का एनालिसिस किया है उसमें अर्ली निमोनिया इसके अंदर ज़्यादा आ रहा है। पेशेंट यंग इंडिविजुअल व्यक्ति तीसरे दिन या चौथे दिन सिटी स्कोर इसका 3 या 4 आता है, 7वें 8वें दिन उसका सिटी स्कोर भी जल्दी बढ़ता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी किस तरीके के केसेज आ रहे हैं सर, उस तरीके के ऊपर भी फोकस है। साथ ही सर जैसा सर जिला कलेक्टर महोदय ने कहा सर, होम आइसोलेशन का जो पॉइंट है सर उसके ऊपर जरूर हम चाहेंगे सर किसी तरह का, क्योंकि सराउंडिंग के अंदर इंफॉर्मेशन लोगों को होनी अत्यंत आवश्यक है सर कि ये निषिद्ध क्षेत्र है और इसमें आना या जाना मना है। तो इसके ऊपर सर जरूर कुछ यदि हमें परमिशन मिलती है तो सर सुविधाजनक रहेगा। धन्यवाद आपका। जोश मोहम्मद जी, पुलिस कमिश्नर। जोश मोहम्मद सर, गुड इवनिंग सर। जोश मोहन सर। सर गुड इवनिंग जोश मोहन सर। नमस्कार सर। सर जोधपुर में बिल्कुल अच्छे तरह से सख्ताई किया जा रहा है सर। जहाँ जहाँ जो वायलेशन हो रहा है, जो मास्क नहीं पहनते हुए घूम रहे हैं, उनके लिए अलग अलग टीम्स बनाए हैं सर। आज से फिर डेडिकेटेड 2 टीम्स और बना दिया है सर। वो एक्सक्लूसिवली नगर निगम का मेंबर, जो ज्वाइंट टीम है सर, नगर निगम का मेंबर्स है और प्रशासन का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का है और पुलिस का है सर। डेडिकेटेड टीम बनाया। ये खास तौर पे जो फोकस करेगा, जो ठेला है या नहीं है, तो दूसरा जो चाय का दुकान है सर, वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, या मिष्ठान भंडारे जहाँ जो ज़्यादा भीड़ हो रहे हैं, वहाँ विशेष कार्रवाई करने के लिए अलग अलग टीम्स बनाया हुआ है सर। और रिसेंटली जो कुछ रैली भी निकाला था, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है सर। और इन्फोर्समेंट में किसी तरह का कोई कमी नहीं छोड़ रहे सर, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है सर। ठीक है, लगातार करना पड़ेगा इसको। तो डिविजनल कमिश्नर कुछ कहना चाहेंगे? जोधपुर डिविजनल कमिश्नर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज जैसे ही हमको ये ऑर्डर्स मिले थे सर होम डिपार्टमेंट के, हमने 3 से 5 सभी जिला कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी थी सर, गंभीरता को देखते हुए सर। और सभी जगह जो जेट और ये TTT प्रोटोकॉल एक्ट, RT-PCR के टेस्ट वगैरह, इनके सबका इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स का रिव्यू किया था सर। एक तो हमने नंबर ऑफ टेस्ट डबल कर दिए हैं सर। जोधपुर का जिस तरह से हमने करवाया था उसी तरह से बाकी जिलों में भी डबल कर दिए सर। आज बाड़मेर में करीब 17 केसेस थे सर, जैसलमेर में करीब 10 केसेस थे, जालोर में करीब 32 केसेस थे सर, जोधपुर जो है वो ज्यादा थे सर, 320 केस थे, पाली में 68 केस थे सर, सिरोही में 71। सिरोही में अचानक क्या हुआ सर कि अभी कोई ब्रह्म कुमारी जी के यहाँ कार्यक्रम था, उसमें बाहर के लोग आए थे, तो उसकी वजह से वहाँ इन्फ्लेक्शन फ्लेयर अप हुआ है सर। अभी सैटरडे को सर मैं IIT कैंपस भी जाके आया था सर, वहाँ करीब 52 केसेज अचानक जो बच्चे बाहर से आए थे, जो दूसरे प्रदेश के भी थे, कुछ जयपुर से भी थे, तो उनकी वजह से वो करीब 11 हॉस्टल्स हैं सर। तो वहाँ पर उन्होंने पूरी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है सर, बैरिकेडिंग वगैरह करके उनको अलग रखा हुआ है। इसके अलावा जो उनको सप्लाईज वगैरह हैं वो भी जो कोविड प्रोटोकॉल है, PPE किट पहनकर उसके माध्यम से दिया जा रहा है सर। और प्राइवेट हॉस्पिटल का जो सर्कुलर है सर, उसके बारे में भी आज डिटेल डायरेक्शंस उनको दे दिए हैं कि 25% बेड 9 तारीख से वो जो अपने रिजर्व करने का सर्कुलर है उसकी पालना की जाए सर। वैक्सीनेशन का सर जैसा कलेक्टर साहब ने बताया सर, इस पे पूरा फोकस हमने किया हुआ है सर। कलेक्टर साहब ने सर रिलीजियस जो हमारे लोग बाग हैं प्लस जो सरपंच वगैरह हैं, इनका सबका इंडिविजुअल जनप्रतिनिधि इनके साथ बैठक आयोजित की है सर, और उनको आगाह किया सर। आपने जब पहली इस बार जब असेंबली के बाद VC ली थी सर रात को, उसके बाद ही सर हम एक्टिव हो गए थे और नंबर ऑफ केसेस बढ़ा दिए गए हैं सर RT-PCR के। और बाकी जो तो जिलेवार अधिकारियों के साथ समीक्षा इस वक्त मुख्यमंत्री की चल रही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राज्य वैद्य रसायन बटी। बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। फोन 011 25 53 25 53। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी और कावेरी मेहंदी कोन। हाथों पे उतरे प्यार के गहरे रंग। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड नाइट राजस्थान और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समीक्षा बैठक में कोविड को लेकर ये चल रही है। 200 म्यूटेंट वायरसेस से पीड़ित पेशेंट्स हमारे स्टेट में है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैलकुलेशन से पता चलता है। तीसरा निवेदन ये है सर कि जो वैक्सीनेशन, दो ही मूल मंत्र हैं बेसिकली कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करवाने के लिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए सख्ती करनी पड़ेगी। आम जन को कन्विंस करना पड़ेगा। जो जनता के लोग देख रहे हैं तो उनसे सबसे ये निवेदन है और सभी लोगों को, प्लानर को, सभी को ये निवेदन है कि वो पब्लिक को कन्विंस करें और पब्लिक कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को सहयोग करें। जब तक जन अभियान चलेगा नहीं, पब्लिक का सहयोग पूरा मिलेगा नहीं, तब तक हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना नहीं करा सकते, जो कि सबसे बड़ा मूल मंत्र है। सेकंड, वैक्सीनेशन के लिए भी ये अच्छी बात है कि अब लोग आ रहे हैं, ताकि और निवेदन है सभी को कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं, ताकि वैक्सीनेशन कराने के बाद में मृत्यु दर बहुत कम रहती है। अगर इन्फेक्शन माइल्ड हो जाता है तो भी ये भावना सभी में रहनी चाहिए और ये जन सहयोग और जन आंदोलन से ये कामयाब होगा। तो निवेदन है कि जन सहयोग के लिए जन आंदोलन, इन दोनों बातों के लिए किया जाना चाहिए। धन्यवाद सर। सब ये बात समझा निकाल सकता है आम पब्लिक को कि वैक्सीन लगने के बाद में भी कई बार व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ रही है, पूरे देश के अंदर आर्टिकल आ रहे हैं कि वैक्सीन करने के बाद में, वैक्सीनेशन के बाद में कम से कम मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है, संभावना बहुत कम हो जाती है और बीमारी जो है उसकी गंभीरता करीब समाप्त हो जाती है। इसलिए वैक्सीन करना बहुत जरूरी है। यस सर, वैक्सीनेशन जितना फास्ट और जल्दी करें, और जैसा आपने फरमाया कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है कि यंग एज में भी अलाउ करें, क्योंकि यंग एज है ना, वो सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आउट गोइंग है। न तो उनको वैक्सीनेशन हुआ है, एल्डरली लोग तो, बुढ़े तो घर पे रहते हैं और वैक्सीनेशन भी हो गया है। तो आपने जो खत लिखा है, रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। इसके अलावा वैक्सीन दो तरह की काम आ रही देश के अंदर, कई हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बाकी दूसरी तरह की वैक्सीन है उसको अलाउ करना चाहिए देश के अंदर, और सभी को, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो भी है, अस्पताल है, सब जगह वैक्सीन एक साथ हो, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। फ्यूचर में करेंगे तो आपका कहना बिल्कुल सही है सर कि बाकी वैक्सीनेशन है जो वर्ल्ड में बाकी हैं, रशियन है, चाइनीज है, बाकी जो फाइजर है, मॉडर्ना है, इन सबको परमिट कर देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग सके, ताकि हम लोगों को बचा सकें। अभी हमारे जो नीति आयोग के सदस्य पीके पॉल, जो पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन को देख रहे हैं भारत सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा वर्तमान स्थिति को बद से बदतर उन्होंने बताया है, बद से बदतर बताया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जो राजेश भूषण जी हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि इस लहर से मुकाबला करने तो तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के साथ में वापस ले रहे हैं, वीसी ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। तो जो आज आप सब इस तरह आएंगे वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे कि परसों की वीसी के वक्त में अगर विचारों का आदान प्रदान होगा आपस के अंदर, तो राजस्थान की जनता क्या सोचती है, यहाँ के एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, उस पर भागीदारी हो पाएगी।
कुछ कमेंट्स मैं सुनाया हूं आपको वापिस जो आए हैं कई लोगों के। बहुत सारे यूजर्स तो कह रहे हैं सभी उम्र के लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस पर आज दूसरा कह रहे हैं कि राकेश मालवीय जी वो ट्वीट कर रहे हैं कि कमेंट कर रहे हैं मास्क ना लगाने वाले लोगों को अस्थायी हिरासत में रखकर सख्त संदेश देना चाहिए। कई लोग उपचुनाव और विधानसभा चुनाव की रैलियों को कोरोना से जोड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो भी। आदेश चतुर्वेदी जी कह रहे हैं आयुर्वेद विभाग की सेवाएं भी पहले की तरह ली जाए। सब लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आयुर्वेद और जो बाकी जो होम्योपैथी और जो भी पैथी हैं, यूनानी हो चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे होम्योपैथी हो, सबका उपयोग होना चाहिए। ज्योति अग्रवाल जी कह रहे हैं पॉजिटिव केस मिलने के बाद भी कॉलेज बंद नहीं किए जा रहे हैं। रणवीर तंवर साहब कह रहे हैं जयपुर में नाइट क्लब चल रहे हैं, अभी भी जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुन रहे हो आनंद श्रीवास्तव जी, ध्यान दीजिए उस पर और ज्यादा। अमन जैन पत्रकार, अलवर में अभी भी छोटे बच्चों के स्कूल चल रहे हैं। भानु प्रताप सिंह जी, शादी और सामाजिक समारोह में भीड़ आ रही है, लोगों की अधिकतम संख्या 50 तक की जाए। कोटा में गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल में सख्ती की जरूरत के कई कमेंट्स आए हैं। कुछ लोग 15 दिन लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं और अधिकतर लॉकडाउन के अवरोध में भी हैं। प्रकाश सैनी कह रहे हैं कि अस्पतालों में कार्यरत निःशुल्क दवाई योजना के कंप्यूटर ऑपरेटर्स को कोरोना वायरस का दर्जा मिले। ये तो हम पहले दे चुके हैं पूरे देश के अंदर। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेडिकल फ्रेटर्निटी है उनको कोरोना वायरस के रूप में माना जाएगा और कोई डेथ हो जाती है तो 50 लाख रुपए देंगे, तब भी हमने कहा था कि राजस्थान में उनके अलावा भी तमाम सरकारी कर्मचारी हो, बल्कि संविदा कर्मी भी क्यों नहीं हो, इसका मतलब वो टेम्परेरी भी है, उन सबको कोरोना वायरस है वो लोग हमारे लिए, और सबके लिए 50 लाख की स्कीम लागू कर रखी राजस्थान के अंदर। इनको जानकारी होनी चाहिए प्रकाश सैनी को। सागर नेमीवाल जी लिख रहे हैं गांव तक में वैक्सीनेशन अच्छे से चल रहा है। ये बात तो अशोक अग्रवाल जी बार बार जो हमारे एक्सपर्ट अभी बोलेंगे आपके सामने, वो भी कह रहे हैं कि छोटे गांवों तक में वैक्सीन अच्छा हो रहा है। आम जन मास्क लगाने में लापरवाही कर रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं वो। कुछ सुझाव ये भी आया कि जहाँ चालान किए जा रहे हैं वहां चालान के साथ साथ मास्क वितरण भी किया जाए। ये तो देता साहब, आप देखिए क्या कर सकते हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एलएसजी 7 दिवस के कंप्लीट लॉकडाउन का सुझाव जनता दे रही है। सरकारी हॉस्पिटल में कोविड टेस्टिंग का टाइम 8 से 11 है, जिसे बढ़ाया जाए। डॉक्टर भंडारी साहब देखिए क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे हो रहा है, 24 घंटे 24 आवर हो रहा तो है। राजस्थान भर में देखिएगा जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं सभी हमारे साथी लोग, कि टेस्टिंग का टाइम बढ़ाया जाए। कई फैसले आपको खुद को कर लेना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। हॉस्टल्स में जहाँ केस आ रहे हैं वहां उन हॉस्टलों को बंद किया जाए। सर शरावगी जी कह रहे हैं 7 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन की बात होनी चाहिए। डॉक्टर दीपिका दुगड़ कह रहे हैं 48 घंटे ज्यादा टाइम हो गया टेस्ट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ के हैं। डॉक्टर दीपिका दुगड़ जी पता करना तो उनको इतला करेंगे और उनका इंतजाम करवाओ कि टेस्टिंग रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है। डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी जी सरकारी कार्यालयों में बेवजह बुलाया जा रहा है, तो हमने पहले से ही 75% कर दिया है उनकी अटेंडेंस, 25% को छूट दे दी है। नरेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं प्राइवेट बसों में सवारियां खचाखच भरी जा रही है, इसको भी देखना पड़ेगा। नई गाइडलाइन के आधार पर चलना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोग इतने जागरूक हैं, गांवों तक से कमेंट आ रहे हैं। अभी तक 2,50,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और 13,000 लोगों ने कमेंट्स अभी तक अपने डाल चुके फेसबुक के अंदर। गुड। और डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, डॉक्टर अशोक अग्रवाल नमस्कार सर। नमस्कार। मैं इस बात से बहुत आश्चर्यचकित भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। आपने कई तरह के स्टेप्स पहले से ले लिए हैं
कोरोना से बचने के लिए और लगातार आप स्टेप्स ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात सर ये है कि लोगों ने ये सीरियसनेस खत्म हो गई है और हमें तो एक ही सेंटेंस को बोलना बार बार, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर लोग नहीं अपनाते हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? सब पहली बात यह है मास्क, ये अदना सा मास्क चाहे कपड़े का हो चाहे ये स्पेशल मास्क हो, कुछ भी हो, ये लोगों को लगाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है कि घर के अंदर रहें और बहुत कम से कम बाहर निकलें। इसके लिए मेरा एक सुझाव ये भी है कि भाई वर्क फ्रॉम होम ये प्राइवेट सेक्टर में भी शुरू कर देना चाहिए। जैसे पिछली बार आपने निर्देश दिए थे वैसे निर्देश अभी फिर से देने चाहिए और लोगों के मूवमेंट पर कुछ तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए। तो मैंने देखा है कि लोग बिना मतलब के घूम रहे हैं और कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाएं वो मैं जानता हूं कि प्रशासन और पुलिस फोर्स इसको संभाल सकती है। दूसरी बात सर ये है वैक्सीन के बारे में, ये तो राजस्थान ने साबित कर दिया आज की 5.5 लाख वैक्सीन एक दिन में लग जाने कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप सर परसों जब पीएम साहब से आपकी बातचीत हो उन्हें ये बताइएगा कि हमारे पास पूरी शक्ति है, चाहे 10 लाख वैक्सीन रोज के लगाने पड़े हम लगा सकते हैं, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर तैयार बैठा है। सिर्फ वैक्सीन की ही कमी है और वैक्सीन हमें पूरा दे दिया जाए तो हमें 45 साल क्यों, उससे नीचे वालों को भी हम वैक्सीन लगा सकते हैं। और पिछली बार सिद्धार्थ साहब ने कहा था, सिद्धार्थ महाजन जी ने, कि मुझे अगर आप छूट दो तो मैं तो 22 दिन में जितने भी पात्र लोग हैं अगले 22 दिन 22 सेशंस में वो सारे वैक्सीन लगा सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात कही सर उन्होंने, और उन्होंने आज तो बल्कि इस बात को दिखा भी दिया। 5.5 लाख सर वैक्सीन लगाना मेरे ख्याल से शायद ही किसी भी स्टेट में लगे होंगे एक दिन में से। तो मैं उनको, उनकी टीम को और आपके निर्देश को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस सर आज ये इतनी बात है, CAB कैब इज द ओनली सोल्यूशन, उसके बिना कोई सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए जितनी भी सख्ती करनी पड़े, जितने भी उपाय करने पड़े, सारे करने चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद अशोक अग्रवाल जी। डॉक्टर PR गुप्ता जी। मुख्यमंत्री महोदय, धन्यवाद आपका। मैंने परसों जो भी कहा उसका मनोवैज्ञानिक आधार था और मैंने निवेदन किया था कि पैंडेमिक जब खत्म होता है पहली लहर तो पैंडेमिक फटीग आता है और जनता में भी डर चला जाता है और प्रशासन में भी शिथिलता आती है। मैं आपका धन्यवाद और साधुवाद करूंगा कि आपने 2 दिन में स्थिति को पूरी तरह पलट दिया है और अब मैं आश्वस्त हूं कि जो जनमानस के अंदर जो डर चला गया था उस डर को जाने में देर नहीं लगेगी। प्रशासनिक जो शिथिलता थी वो 2 दिन में पलटती नजर आ रही है और इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। ये एक मनोविज्ञान है, कोई भी पैंडेमिक जब खत्म होता है तो ऐसा होता ही है, लेकिन दोबारा जैसे लहर आई है वैसे ही आपके जो 2 दिन के कदम है वो मेरे ख्याल से जो कमी थी उसको पूरा करेंगे। और वैक्सीन की अपनी इम्पोर्टेंस है, हम वैक्सीन से अपना भविष्य सुधार रहे हैं, लेकिन जो सख्ती और अनुपालना कोविड अप्रोच बिहेवियर की है वो आज की आवश्यकता है और आपने इस ओर ध्यान दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर रमन शर्मा जी। डॉक्टर रमन शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। राज्य सरकार द्वारा कल रात में जो SOP जारी की गई है सर वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट और बहुत रेलेवेंट है सर, और उसके बहुत मायने हैं। उसके जो चार्टर की अगर सख्ती से पालना हो जाए तो सर काफी हद तक कोरोना से अपन लड़ने में कामयाब रहेंगे सर। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सर कि सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन, पर्टिकुलरली सर जो रिस्क ग्रुप वाले लोग हैं उनको तो कम से कम घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए सर।
और जहां तक हो सके, जब तक कि जरूरी ना हो तब तक बाहर ना निकले। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सर। सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन जबरदस्ती नहीं सरकार कर सकती सर। दूसरी बात ये कहूंगा सर कि राज्य सरकार तो बहुत युद्ध स्तर पर बहुत अच्छी तरह काम कर रही है सर, पर इसमें जनता की भागीदारी, जनता का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है सर। और ज्यादा मीडिया के थ्रू और ज्यादा ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने की जरूरत है सर। और जहां तक सर वैक्सीनेशन की बात हो रही है सर, अर्ली एंड क्रॉस सेक्शनल, जितना जल्दी वैक्सीनेशन होगा और जितने ज्यादा लोगों को एक साथ लगेगा उतना ही सर अपन कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे सर। तो वो जैसा दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि सर दूसरे वैक्सीन्स जो हैं वो अब काफी हद तक प्रोड्यूस हो चुके हैं सर, तो उनको भी अपने को लाना चाहिए सर। और बाकी सर एज फार एज द अदर मेडिकल प्रिपेयर्डनेस जो है उसका बात है तो सर हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है सर, और हम काफी हद तक तैयार हैं सर इस लड़ाई को लड़ने के लिए। पर बस यही कहना चाहेंगे सर कि स्ट्रिक्टनेस थोड़ी रहेगा, जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम सर, लास्ट ईयर इसी टाइम अप्रैल में जून में तो लोगों में बहुत भय था, लोग बिल्कुल बाहर नहीं जाते थे सर। पर अभी ये जैसा बताया गया सर, पेंडेमिक फटीग होने के बाद एकदम से लिबरेशन हुआ है, साइकोलॉजिकल चेंज हुआ है कि अब बाहर घूम रहे हैं सर, यंगस्टर बाहर घूम रहे हैं, वो शुगर स्प्रेडर बन रहे हैं सर, इसी पे ध्यान देना होगा सर। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर एस बनर्जी। नमस्कार सर। हम दूसरे स्टेट्स में देख रहे थे, कर्नाटका में और महाराष्ट्र में जैसे एपिडेमिक सेकेंड वेव आ गया है, और उसको देखते हुए आपका जो प्रोएक्टिव एक्शन है उसके तहत हम सोचते हैं कि वो वाली भयावह स्थिति दोबारा नहीं आएगी। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। आपकी वजह से हम सोचते हैं आपने राइट एट द बिगिनिंग, यद्यपि केसेस बढ़ रहे हैं फिर भी आपके जो स्ट्रिक्ट एक्शन और जो एसओपी गाइडलाइंस जो आपने निकाले हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और शायद इसमें और थोड़ा स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है, क्योंकि आम आदमी अभी तक वो पहले वाली स्थिति जो थी वो डर उनके अभी नहीं है उतना, तो शायद ज्यादा पब्लिसिटी करने से इससे फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है सर, और यही रिक्वेस्ट है कि आप सेंटर से कहिए कि ये ज्यादा से ज्यादा इनको इंक्लूड करें 45 से नीचे तक में, जैसे कि 18 साल से ऊपर है उनको भी अगर किसी तरह से अगर इंक्लूड किया जा सके। स्टेट और जो सिस्टम है हम लोग प्रिपेयर्ड हैं वैक्सीनेशन देने के लिए। तीसरी बात ये कहूंगा सर, एज फार एज मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंसर्न, हमने पिछले साल जैसे सब तरह से धीरे धीरे डेवलप करके हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप एश्योर्ड रहिए सर कि अगर ऐसी स्थिति आई तो हम उसको दोबारा से टैकल कर लेंगे। हमारे पास सारी जो चीजें हैं, टेक्निकल नो हाउ है, वर्क फोर्स है, उसके तहत हम इस स्थिति को वो कंट्रोल कर लेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर एम.वाई. गुप्ता साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। के टाइम भी आपके निर्देश और आपके सजेशंस की वजह से राजस्थान और राज्यों के मुकाबले बहुत ही कम केसेज के अंदर अपन पीक पर पहुंच पाए। टोटल 3000 केस ही रह पाए थे, और उम्मीद है कि सेकेंड वेव में भी अपन इसी तरह साफ सुथरे और कम केसेज में निकल पाएंगे। थोड़ा सा प्रशासन की वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ा सा पब्लिक अपने जो कोरोना बिहेवियर में सुधार लाएगी, परंतु साथ ही मेरा सोचना है कि जब कल अखबार में देखेगी कि राजस्थान में 3000 के आसपास केस हो रहे और जयपुर में 500-600 के आसपास हो गए, तो ये बहका वातावरण भी पब्लिक को थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज करने में मदद करेगा। तो प्रशासन की सख्ती और जो बढ़ते हुए केसेज की वजह से, जैसे कम केस होने पर पब्लिक लापरवाह हो गई थी, तो जब ज्यादा केस देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी थोड़ा तो इससे सुधरने का पब्लिक को थोड़ा सा वो मिलेगा उसको। और जहां तक वैक्सीन का है, गए 3-4 दिन में अच्छी प्रोग्रेस है, पर इसके साथ में ये भी है कि अगर हम सब चिकित्सकगण अपने रूटीन ओपीडी के टाइम पे अगर जो भी मरीज आता है उसको बोले भैया तुमने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया तो जाओ अभी लगवा लो टीका। जो रूटीन स्टेबल पेशेंट्स आते हैं, फॉलोअप में आते हैं,
उसका एक बहुत अच्छा मोटिवेशन रहेगा। जो ट्रीटिंग डॉक्टर ही कह रहा है कि भाई टीका लगवा ले, तो उसके दिमाग में जो दो दुविधा रहती है, जो एक हिच रहती है, वो इजीली हो जाएगी। प्लस अपन रूटीन जो ओपीडी प्रिस्क्रिप्शंस पे भी एक सिंपल स्टाम्प जैसे अपन दूसरे एक हेल्थ मैसेजेस होते हैं उस तरह के भी डाल सकते हैं कि टीका उपलब्ध है, आप लगाएं। तो थोड़ा सा जो पेशेंट्स को पॉजिटिव कॉन्फिडेंस की वजह से वो टीका वगैरह लगवाने में ज्यादा प्रेरित हो जाएगा। ये 2-3 ही बातें थी मेरी तरफ से। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर राम बाबू शर्मा जी। गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर। आपकी बार जो है हमारी वेव थोड़ी तेजी से आ रही है और नंबर बढ़ रहे हैं, पर सर अच्छी बात हमारे लिए ये है कि हमारे प्रोटोकॉल जो ट्रीटमेंट के हैं ऑलरेडी वेल सेट हो गए हैं। पिछली बार हम प्रोटोकॉल डेवलप कर रहे थे, अब की बार हम वेल सेट है प्रोटोकॉल्स के साथ। दूसरी बात यह है कि सर हम वी आर कॉन्फिडेंट to follow, we are ready to follow all the guidelines and advisories given by the government so far as medical part is concerned. हमारी टीम जो है पूरी तरह फॉलो करने के लिए तैयार है सर। वैक्सीनेशन हमारा बहुत अच्छा पिकअप कर रहा है, ये अच्छी बात है सर। टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है और बढ़ती ही जा रही है सर, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और एक अच्छी बात यह है कि सर पिछली बार जो हमारे हॉस्पिटलाइज हुए थे इंस्टीट्यूशंस में कोरोना पेशेंट, तो कोई सुसाइडल हो गया था, कई जगह केओस हो गया था, कई भाग जाते थे, तो एक फियर साइकोसिस का दोनों तरफ था सर वातावरण, न केवल पेशेंट में बल्कि जो हमारे नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी डर रहे थे पेशेंट को देखने जाने से। तो वो सब फियर साइकोसिस वाली स्टेट दोनों तरफ नहीं है। तो इस बार शायद हम हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को बेहतर केयर दे पाएंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है सर। एसएमएस मेडिकल कॉलेज हमेशा से लीड करता रहा है और हमारी टीम एक अच्छी पोजीशन में है। सभी अदर मेडिकल कॉलेजेस को, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को और इवन प्राइवेट सेक्टर को हैंड होल्डिंग के लिए या सपोर्ट की जरूरत होगी हम वहाँ पहुंच जाएंगे सर। और पूरी तरह आपके गाइडेंस, एबल गाइडेंस में सर, और सेक्रेटरी साहिबान के लगातार जो निर्देश और एसओपी जारी होते हैं, प्लस हमारे प्रिंसिपल साहब भंडारी साहब के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम आपको विश्वास दिलाना चाहती है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति होगी उनको हम आराम से कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर विशाल गुप्ता जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जैसे राजस्थान सरकार की पिछली पहली वेव में सराहनीय कदम थे और पहली वेव बहुत कम दूसरे स्टेट के मुकाबले में बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो गई थी, तो आपके सराहनीय प्रयास से अभी लगता है कि सेकेंड वेव भी बहुत ही कम नुकसानदायक होगी और बहुत ही जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। वो थोड़ा सा सख्ती की जरूरत है। थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर अजीत सिंह जी, RHS। सर डेफिनेटली जिस ढंग से स्टेट का फिगर बढ़ा है, जयपुर और अन्य जिलों के फिगर्स बढ़े हैं, आईपीडी के अंदर भी पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है, लेकिन जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार ने आपके दिशा निर्देश में जो उपलब्ध है सर, को देखते हुए अभी बेड ऑक्यूपेंसी केवल 15% है। सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स वार्ड्स में उपलब्ध हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स वेंटिलेटर आईसीयू के अंदर उपलब्ध हैं। थोड़ी बहुत सीवियरिटी बढ़ रही है लेकिन उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और जिस ढंग से राज्य सरकार की समय समय पर गाइडलाइन जारी हुई है, जिसके तहत कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो कराने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर है, उसके अंदर हम अग्रणीय हैं सर। कुल मिला के सर चारों तरफ से राजस्थान सतर्क है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। हर तरह से, चाहे वो कितने ही सीरियस पेशेंट आ जाएं, पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पूरा प्रदेश तैयार है सर। थैंक यू सर। गुड, वेरी गुड। अब कोटा के उज्जवल राठौड़ साहब, जिला कलेक्टर। नमस्ते सर। नमस्कार। कोटा में सर जो राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जो निर्देश प्रदान किए गए थे सर, उसकी हम एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं। मार्केट सर रात्रि को 9 बजे से बंद कर दिए जाते हैं, 10 बजे से कर्फ्यू लगा दिया जाता है सर। और सीलिंग का था सर, तो कल ही हमने कोटा में 2 मॉल हैं सर उनको सील किए थे। इसके अलावा 2 शॉप्स की थी और जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के जो हैं वो कल से हमने काफी तेजी से काम किया। आज काफी किए हैं हमने चालान वगैरह, 833 सोशल डिस्टेंसिंग के और 79 मास्क के किए हैं। इसके अलावा सर धर्मगुरुओं और
जो एनजीओज हैं उनकी भी आज भी बैठक बुलाई थी। पहले भी एक श्रीमान ने कहा था तब बुलवाई थी, एक आज और टीकाकरण का सहयोग लेने के हिसाब से की गई थी। और आज का सर टीकाकरण हमारा बहुत अच्छा रहा, 23,500 टीके आज लगाए गए हैं सर। इसके अलावा सर टेस्टिंग का सेक्रेटरी महोदय का निर्देश प्राप्त हो रहा है कि आप इसको बढ़ाया जाए, तो हमने 1100 से अभी 2400 तक टीकाकरण को बढ़ा दिया है। और जैसे हमें निर्देश है इसको 3000 तक ले जाना है टीकाकरण को। हमारी कैपेसिटी टेस्टिंग की 3000 है, वहां तक हम पहुंचा देंगे। न्यू मेडिकल कॉलेज को जो डेडिकेटेड कोरोना सेंटर बनाना था सर, उसका आज निर्देश प्राप्त हो गए हैं राज्य सरकार से, और हमने करीब 950 बेड्स हैं हमारे पास, उसकी तैयारी भी कर ली है हमने। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और सीएमएचओ हमने विजिट करके सर वहाँ की सब व्यवस्था भी देख ली है। कुछ स्टाफ सर जो सर ये संख्या बढ़ेगी, कुछ स्टाफ हम कॉन्ट्रेक्चुअल ले रहे हैं, जो नर्सिंग स्टाफ वगैरह और चतुर्श्रेणी कर्मचारी शॉर्टेज रहेगी सर। अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो राज्य सरकार ने भी हमें सहमति दे दी है कि जहां जरूरत होगा कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल स्टाफ लेके उसको कर दिया जाए। इस ढंग से सर हम सैंपलिंग बढ़ा के। तो लगातार ये समीक्षा बैठक फिलहाल चल रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, और आप लगातार देख रहे हैं कि तमाम अधिकारियों से इस वक्त फीडबैक लिया जा रहा है और मुख्यमंत्री का जो अपनी रिपोर्ट एक्सपर्ट की वो भी साझा कर रहे हैं, और साफ तौर पर आकलन किया जा रहा है कि क्या आगे किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, राजस्थान में आज बड़ा कोरोना ब्लास्ट हुआ है। इस साल सभी रिकॉर्ड टूटे हैं। आज 2429 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए, यानी 2500 एक दिन के भीतर ये आंकड़ा छू रहा है। संक्रमित आज ये आए हैं, आज कोरोना से रिकॉर्ड 12 संक्रमित लोगों की मौत हुई है। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा 528 मरीज जयपुर में मिले हैं, वहीं जोधपुर में 320, कोटा में 280, उदयपुर में 198, डूंगरपुर में 124, चित्तौड़गढ़ में 113 नए संक्रमित दर्ज किए गए। आज सामने आए आंकड़ों के बाद राजस्थान में कोरोना के एक्टिव केस 14,768 तक पहुंच गई है एक्टिव केसेस की संख्या। तो आज इस साल यानी कि 2021 का रिकॉर्ड टूटा है। 2429 नए रिकॉर्ड आज संक्रमित मिले हैं प्रदेश के भीतर। आज कोरोना के रिकॉर्ड 12 संक्रमित लोगों की मौत हुई है। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा 528 मरीज जयपुर में मिले, वहीं जोधपुर में 320, कोटा में 280, उदयपुर में 198 और डूंगरपुर में 124, चित्तौड़गढ़ में 113 नए संक्रमित दर्ज किए गए। आज सामने आए आंकड़ों के बाद राजस्थान में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 14,768 पहुंच गई है।